गुआनशुन मुजिंग की स्क्रिप्ट पढ़ रहा था और उसने अपने असिस्टेंट को फोन लगा के बताया कि इस स्क्रिप्ट में काफी सारे किस सीन है, जल्दी से डायरेक्टर को फोन लगाओ और उसे बताओ कि ये सारे किस सीन हटा दे। तभी मुजिंग ने उसके मुंह पे टॉवल फेंका कि गुआनशुन बाथरूम में जाओ। गुआनशुन ने भी चिल्लाया कि क्या तुम अपने हस्बैंड की जान लेना चाहते हो, लेकिन जब उसने सच में मुजिंग के हाथ में एक बहुत ही बड़ा छुरा देखा तो वो चुपचाप बाथरूम में जाने लगा। थोड़ी देर बाद अंदर से वो बुलाता है कि मेरी ब्यूटी बॉडी वॉश बहुत ही दूर पड़ा है, मुझे देख के जाओ। मुजिंग ने उसे इग्नोर कर दिया और अपनी स्क्रिप्ट पढ़ना कंटिन्यू रखा। तभी गुआनशुन ने कहा कि हाँ ठीक है, मैं वो खुद से लेने जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत ही फिसलन भरा है, अगर मैं फिर से गिर गया तो अगर ऐसा हुआ फिर तो मुझे थोड़े और वक्त यहाँ पे रहना पड़ेगा। ये सुन के मुजिंग और सहन नहीं कर पाया, वो बहुत ही गुस्सा हो गया। वो तुरंत ही बाथरूम में गया और उसे गाली देने वाला था, लेकिन अंदर गुआनशुन नंगा पंगा बाथटब में था और पूरा बाथरूम उसके अल्फा फेरोमोन से भरा था। उस वजह से मुजिंग फ्लिंच हुआ, उसके चिक्स रेड हो गए और उसकी धड़कन भी बढ़ गई। वो तुरंत ही दूसरी ओर देख लेता है। अपनी आंखें बंद रखे हुए ही उसने गुआनशुन को बॉडी वॉश दिया कि ये लो। गुआनशुन ने उसे थैंक्स कहा, लेकिन बॉडी वॉश लेने की जगह उसने मुजिंग का हाथ पकड़ के उसे अपनी ओर खींच लिया और कहा कि मेरी मदद करो। यहाँ दूसरी ओर फूड स्ट्रीट में निंगी सुमो के फोन में जीजू का मैसेज डिलीट कर रहा था। तभी अचानक से उसका फोन बजने लगा। उसके असिस्टेंट लीरेन ने उसे काम के बारे में मैसेज किया था। ये जो फूड स्ट्रीट है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बनने वाला है ना। जो कंपनी वो मॉल बनाने वाली है वो निंग ग्रुप को रिक्वेस्ट करी है कि वो उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे। लीरेन ने ये पूछने के लिए मैसेज किया था कि क्या इस बार भी मैं सेम रीजन के साथ उसे मना कर दूं। निंगी उस बारे में कुछ सोचने लगा। तभी थोड़ी देर के बाद सुमो वहाँ पे आ गया। निंगी ने उससे पूछा कि तुमने इतनी देर क्यों लगा दी। सुमो ने बताया कि लास्ट टाइम तुमने वो बेयर कपकेक ट्राई नहीं किया था ना, तो आई थिंक तुम्हें वो टेस्ट करना चाहिए, नहीं तो फिर वो स्टोर तो हमेशा के लिए गायब होने वाला है। वो सुन के निंगी के चिक्स रेड हो गए, उसे अच्छा लग रहा था। फिर से सुमो उसे कहीं पे ले जा रहा था कि अब कहाँ पे जाना है। सुमो ने कहा कि हम आखिरी बार यहाँ पे आ रहे हैं तो चुपचाप मेरे पीछे चलो। निंगी सारा सामान उठा के उसके पीछे जा रहा था और कहा कि तुम कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ रहे हो। सुमो उसे वही रेस्टोरेंट में ले गया जहाँ पे वो जीजू के साथ जाता था। अंदर जाके वो बहुत ही तारीफ कर रहा था कि यहाँ की नूडल्स बहुत 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 ज्यादा डिलीशियस है, अगर तुमने इसे मिस कर दिया तो फिर बाद में तुम्हें इसका रिग्रेट होगा। तभी निंगी ने वहाँ पे सुमो का लिखा हुआ नोट देख लिया कि सुमो का जीजू एक बहुत ही बड़ा स्टार बनेगा। निंगी को आया गुस्सा, उसने दूसरे नोट से उसे कवर कर दिया और कहा कि मुझे बाद में जाके पछतावा हो, ऐसी चीजें मैंने कभी एक्सपीरियंस की ही नहीं। थोड़ी देर के बाद वो आंटी रामेन लेके आ गई और बताया कि आज आखिरी दिन है, इसलिए शामू जो हमारा रेगुलर कस्टमर है उसके लिए ये स्पेशल डिलक्स नूडल्स। सुमो ने वो देख के बताया कि वाह ये तो बहुत ही डिलीशियस लग रही है। सुमो को खुश देखकर वो आंटी भी खुश थी और बताया कि पता नहीं आगे जाके तुम्हें ये टेस्ट करने मिलेंगी या नहीं।